All right, so good morning and welcome to this video on the topic of vectors. So this is a numerical straight out of NEET examination, and you can see there are two vectors which are given and the resultant of the vector is also given. So the data given is the first vector is a plus b, the second vector is a minus b, and the resultant of the two vectors is given to be under root of a square plus b square. See, in vectors you have many techniques available, and your objective is to find in this numerical the angle between the forces. Now, the moment I see two vectors, the vector number 1 and the vector number 2, and then I see the resultant of these two vectors, and the question focuses on angle between the two forces, which means angle between these two forces. This could be, force 1 and this could be force 2. और जो वेक्टर्स के अंदर सबसे पावरफुल रूल है, जो जब दो वेक्टर्स आपको दे रखे हो P और Q और उनके बीच का एंगल आपको मालूम हो, तो वो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और आप ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन के अंदर भी एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस है, मैंने दो वेक्टर्स के बीच का एंगल दे रखा है। जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल दे रखा हो, तो आप हमेशा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज़ करिए, ये सबसे बड़ा हिंट है। तो अगर आपको याद है इसकी कंस्ट्रक्शन, तो ये एंगल थीटा था इन दोनों के बीच में, और ये पी साइन थीटा होता है और ये पी कॉस थीटा होता है। और उसके बाद आप रिजल्टेंट का यूज़ करते हैं, जो एक डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ही होता है। अगर आप देखें तो ये रिजल्टेंट हो गया आपका। और जो एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द क्यू वेक्टर है, अगर आप देखें ये रिजल्टेंट जो निकाला है, इसका मैं एरो बना देता हूँ, बिना एरो के वेक्टर पूरा नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जिनको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आता है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एंगल है आपका अल्फा, ये एंगल जो है क्यू का है विद द रिजल्टेंट, तो आपका रिजल्टेंट ये है और ये आपका एंगल अल्फा मान लीजिए। तो द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड द वेक्टर क्यू इज अल्फा। बट दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो ये वाला एंगल है जो इससे अलग है। तो आपको डिस्टिंक्शन आनी चाहिए कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अलग होता है और रिजल्टेंट और नीचे वाले वेक्टर का, क्यू वेक्टर का जो है ये वाला एंगल अलग होता है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मालूम है कि रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। आपको रिजल्टेंट मालूम है, आप वैल्यू डाल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी। अब ये बेसिकली इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग है, हल्का सा मैथ्स डाला हुआ है, और आप इसे अगर खोलेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा। तो अगर आप देखें ये 2ab कट गया आपका, ये आपका इस साइड से ए स्क्वायर कट गया, एक बी स्क्वायर कट गया, और आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 बच गया। और आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपकी जो चॉइस नंबर, अगर आप देखें इसके अंदर चॉइस नंबर जो ये वाली जो चॉइस है आपकी, जहाँ पे 2 नीचे भी लिखा है, ये वाली चॉइस जो है ठीक चॉइस है। तो इसमें बेसिकली वेक्टर्स में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, और बहुत सारे क्वेश्चन एंट्रेंस में, चाहे वो जेई का एंट्रेंस हो या वो नीट का एंट्रेंस हो या आपके स्कूल का पेपर हो, इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में जो एंगल होता है वो बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है।
यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. उसके बाद कोई दिक्कत नहीं इसको लगाने में. थैंक यू वेरी